नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से अभी तक अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एन तेन प्रकार विवाद की स्थिति बनी हुई है। कभी धान पर धमाल मचता है तो कभी बारदाने पर बवाल होता है। इन दिनों एक बार फिर से धान के कटोरे में धान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा अब माननीयों के लिए मान सम्मान तक जा पहुंचा है। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री को मुलाकात का समय नहीं दिए जाने के बाद सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अनदेखी पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सीएम बघेल का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है, तो वहीं भाजपा भी ऐसे ही आरोप भूपेश सरकार पर लगा रही है। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रजातंत्र में जिन्हें प्रजा की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है वो अहंकार के आगोश में समाहित हो गए हैं और उनका घमंड वाकई में उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, या फिर राजनीतिक दलों के बीच की रस्साकसी की वजह से प्रजातंत्र में प्रजा की आवाज नेताओं को सुनाई नहीं दे रही। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर मंत्री मुलाकात और मनमानी। तो दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी से जुड़े कुछ मुद्दों और राज्य हित से जुड़ी कुछ मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला। इस बात पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र और केंद्रीय मंत्रियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र राज्य के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार बेवजह का टकराव पैदा कर कोरी सियासत कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को मुलाकात का वक्त नहीं देने से क्या संवैधानिक ढांचे में एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले राज्य और केंद्र सरकार के रिश्तों में नहीं बढ़ती जा रही है खटास। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। तो सुना आपने क्या कहना है सूबे के मुख्यमंत्री का। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है और जो टकराव का मुद्दा है वो है धान। जी हां, धान के समाधान के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री का समय नहीं देना मुद्दे की मुख्य वजह है। दरअसल सीएम बघेल का आरोप है कि उनके मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री ना तो मिलने का समय दे रहे हैं और ना उनके फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं। भूपेश के इस बयान के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि केंद्र पर आरोप लगाना भूपेश सरकार की नीयत बन गई है। इतना ही नहीं, वह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आचरण में सुधार लाने की नसीहत भी दे रहे हैं। समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। कि मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, एक एक मंत्री समय देते हैं और समय देकर के बातचीत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को केवल राजनीति करनी है, इसके लिए लगातार आरोप लगाते रहते हैं। 11 और 12 नवंबर की तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत और खुद सीएम बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से धान के मुद्दे पर बात करने के लिए वक्त मांगा था। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी है, लेकिन उसना चावल नहीं ले रहा है। राज्य में लगभग 500 उसना मिले हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। केंद्र सरकार द्वारा उसना चावल नहीं लेने से मिलें बंद हो जाएंगी और यही बात वो केंद्र सरकार को समझाना चाहती है। ये पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य में किसी समस्या को लेकर आमने सामने आए हों। पूर्व में भी दोनों ही सरकारों में सियासी नोकझोंक होती रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही दलों की नोकझोंक से जनता को फायदा होता है या नुकसान। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट।
तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोर मोड़े जी हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हैं और अवधेश भार्गव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले उमेश जी, आपसे ही, अगर यह सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री, आपके यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं है और भी किसी बड़े विभाग वाले मंत्री की बात नहीं है, अगर समय मांग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या समस्या है, विभाग से जुड़ी बात करनी है, तो समय अगर नहीं मिल पा रहा तो ये तो कहीं ना संवैधानिक ढांचे में अपने आप गड़बड़ी आ जाएगी। देखिए त्रिपाठी जी, मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करने, उसका धरातल तैयार करने और पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ने में इन 3 वर्षों में बहुत बेहतर तरीके से पारंगत हो चुकी है। और उसका परिणाम इस प्रकार के मुख्यमंत्री जी के वक्तव्यों से, इस प्रकार के स्क्रिप्ट राइटिंग से समय समय पर हमारे आपके और जनता के बीच में आता रहा है। अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह तो मुझको अपने आप में हास्यास्पद लगता है। कौन आरोप लगा रहा है? कौन मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है? ये वही मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, भूपेश बघेल जी, जिनको 10 जनपद के बाहर गाड़ी से रोक दिया जाता है, अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिलती है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के अन्य विधायकों को, विपक्ष के अन्य विधायकों को मिलने तक का समय नहीं देते हैं, बातचीत तक नहीं करते हैं, उनके पीए तक फोन नहीं उठाते हैं। और ये अन्य दलों के विधायकों का विषय नहीं है, उनके ही दल के विधायक, उनके ही दल के मंत्री तक उनके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, उससे भी स्वास्थ्य मंत्री को दरकिनार रखने वाले मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अगर इस प्रकार का आरोप लगाएं तो समझा जा सकता है कि उनके आरोप में कितना दम होगा। और रह गई बात संवैधानिक ढांचे की, सीधे सवाल हम ये कर रहे हैं उमेश जी कि क्या पीयूष गोयल जी ने, अमरजीत भगत जी ने समय मांगा, क्या उन्होंने दिया? देखिए, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, एक संवैधानिक ढांचा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैरेलल तरीके से आपसी सामंजस्य के तहत कार्य करती है और समय मांगने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार ने किस स्तर पर, संबंधित मंत्री ने किस स्तर पर उस प्रक्रिया का पालन किया है और केंद्रीय मंत्री के यहां से अनुमति मिली है नहीं मिली है, इस विषय की जानकारी मुझको नहीं है। अब किस प्रकार से उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है वह तो संबंधित मंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार ही इस विषय को लेकर के प्रामाणिक तौर पर स्पष्टीकरण दे सकती है। और यदि इस स्तर पर अगर बातचीत को लेकर के कहीं दिक्कतें आ रही है तो मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक ढांचा है, पैरेलल तरीके से सामंजस्य बैठा करके काम करने की आवश्यकता होती है। इसको इस प्रकार से बयान देना और प्रचारित करना एक प्रकार से राजनीति से प्रेरित लगता है। जनता के हित में दोनों सरकारें काम करती हैं। यदि जनता के हित में वास्तविकता में आप काम कर रहे हैं तो आप उस प्रक्रिया के तहत जाते हुए इस प्रकार की दिक्कतों को आपसी सामंजस्य से भी दूर कर सकते हैं, ना कि इस प्रकार की बयानबाजी, ना कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके एक स्क्रिप्ट तैयार करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि यह राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। और आने वाली धान खरीदी में जो संभावित जो अनियमितताएं आने वाली हैं, जैसा कि बीते 3 वर्षों में होता रहा है, जो संभावित परेशानियां आने वाली हैं राज्य सरकार की तरफ से, चाहे बारदाने का विषय हो या वहां की सोसाइटी का विषय हो, कर्मचारियों का हड़ताल का विषय, तमाम तरह की दिक्कतें जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता रहा है, उसी से बचने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की स्क्रिप्टिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा की जा रही है। और मैं आने वाले समय के लिए चिंतित हूं कि जब स्क्रिप्ट का यह हाल है, इस प्रकार से स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर में धान खरीदी सही समय पर प्रारंभ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बारदाने को लेकर के उचित पर्याप्त व्यवस्था राज्य सरकार करने में सफल होगी या नहीं होगी, और जो तमाम दिक्कतें पंजीयन से लेकर के तमाम स्तरों पर जो किसान भाइयों को समय समय पर दिक्कतें आती रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित राज्य सरकार अपना मुंह छुपाने का प्रयास स्क्रिप्ट के रूप में यहां पर तैयार कर चुकी है। इसको लेकर के मुझको किसान भाइयों के प्रति निश्चित तौर पे चिंता आज हो रही है। चिंता बिल्कुल उस तरफ भी होनी चाहिए कि अगर किसी तरह की समस्या आ रही तो आपके जितने भी भाजपा के सांसद हैं उनको भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए परेशानी हो रही है, कितनी बार मिले कितनी बार नहीं मिले, खैर वो अलग मुद्दा है। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं।
सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सुरेंद्र जी, जैसा कि हमें जो लब्बे लुआब ये निकला, उमेश ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत आप टाइम लेने के बाद फिर आगे कोई बात हो। सीधे अगर आप सीधे केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके पास कई राज्य हैं, सीधे अगर आप पहुंच जाएंगे, बोले हमें मिलना है, बात करनी है, या हमें आज ही समय चाहिए, तो कहीं न कहीं ये बाधा तो आती है केंद्रीय। लेकिन वास्तविकता क्या है? मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बयान दिया है, उमेश जी बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग तैयार की जा रही है, क्योंकि किसान खरीदी में गड़बड़ी होगी, इसको लेके ये स्क्रिप्ट है, पहले से टेलर है, पिक्चर के लिए अभी डर रहे हैं उमेश जी। सुरेंद्र जी। त्रिपाठी जी, देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार देख रही है कि कौन सी पार्टी के लोग हैं जो इवेंट प्लान करके लोगों को लगातार छलने का, ठगने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी के जो 9 सांसद हैं, छत्तीसगढ़ के हित और हक की बात जब केंद्रीय सदन में उठाने की बात आती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। आपको भी याद होगा, विगत दिनों आपके लोकप्रिय चैनल में भी खाद की जो सप्लाई बाधित की गई थी, उसके संदर्भ में चर्चा हुई। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का वक्तव्य नहीं आया। 9 सांसद लोकसभा में हैं, 2 राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कभी ये बारदाने की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री से या केंद्रीय मंत्री से बात की हो तो ये बता दें। कभी ये जब रोका जाता है केंद्रीय पुल से चावल में कटौती की जाती है, तब ये अगर बात की हो तो बता दें। त्रिपाठी जी, मूल बात जो है, लोकतंत्र में संवाद जो है बेहद आवश्यक है। सरकारें आती रहती हैं, जाते रहती हैं, किसी की सरकार स्थायी नहीं होती है, लेकिन ये जो अधिनायकवादी रवैया है देश के भीतर पहली बार इस प्रकार से है कि ये व्यक्तिगत काम से तो नहीं गए थे हमारे खाद्य मंत्री, और लगातार पिछले 4 महीने से संवाद कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, प्रॉपर टाइम लेके गए थे क्या? सुरेंद्र जी, प्रॉपर टाइम लेके गए थे क्या भगत जी? बिल्कुल लगातार। मैं भगत जी का स्वयं का वक्तव्य आया, पिछले 4 महीने से सतत प्रयासरत थे वो। जब उनको समय नहीं दिया गया तब वो दिल्ली गए, और राज्यों का संघ है त्रिपाठी जी। यदि राज्य सरकार के किसी मंत्री से अगर केंद्रीय मंत्री बात नहीं करते तो ये इनका जो अधिनायकवादी रवैया है ये पहली बार नहीं है। आपको भी याद होगा, जब 2018 में हमारी सरकार आई और जब 2500 रुपए दाम किसानों को दिया गया, तो उस समय भी यही पीयूष गोयल जी थे केंद्रीय खाद्य मंत्री, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए भी आप किसान को अपने संसाधनों से अतिरिक्त देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। और लगातार इनका रवैया है। अभी तो 11 तारीख को त्रिपाठी जी ये 8 बिंदुओं का पत्र माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। ये केवल छत्तीसगढ़ से संदर्भित नहीं है। जो केंद्र सरकार का अधिनायकवादी रवैया, जो राज्य सरकारों के आर्थिक हितों के खिलाफ इनके जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके संबंध में था। इथेनॉल के लिए 12 OMU हो चुके हैं, क्यों अनुमति नहीं दी जाती छत्तीसगढ़ सरकार को? जो हमारे हक और हिस्से की राशि 20,637 करोड़ त्रिपाठी जी, 13,089 करोड़ जो 3 साल का, अभी कहीं नहीं, 18-19 का जो है 816 करोड़, 19-20 का 5,808 करोड़ और 20-21 का 6,465 करोड़। इसी प्रकार से कोल की जो पेनल्टी है 4540 करोड़, 4140 करोड़, और जो केंद्रीय मदों में राज्य की हिस्सेदारी 3,408 करोड़ वो रोक के रखी गई है। और लगातार केंद्रीय योजनाओं में जो केंद्र का जो हिस्सा होता है, जो केंद्रांश होता है, उसमें ये कटौती कर रहे हैं। राज्यों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। जो रेशियो पहले होता था 75-15 का, वो राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर केंद्र का कम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है और राज्यों के आर्थिक हित के खिलाफ। अभी भी आपने देखा होगा त्रिपाठी जी, जो सेंट्रल एक्साइज है वो इनके द्वारा, जो यूपीए के समय में डीजल पर 3 रुपए 56 पैसा लगता था, उसको बढ़ा के 31 रुपए 80 पैसा कर दिया गया। और जब ये 5 राज्यों के चुनाव में हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हुआ, तो 5 रुपए और 10 रुपए की कमी करते हैं, वो भी अपने शेष में नहीं करते हैं, ये सेंट्रल सेल टैक्स में करते हैं, सेंट्रल एक्साइज में करते हैं, ताकि राज्यों का राज्यांश भी उसमें कम हो। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है पूरी तरह से पूंजीवाद से प्रेरित है और इनका रवैया त्रिपाठी जी अधिनायकवादी है। बिल्कुल अधिनायकवादी मान लेता हूँ, मिलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सुरेंद्र जी मान लेता हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि जनता ये जानना चाहती है कि खाद्य मंत्री जी ने कब समय मांगा, उनको नहीं मिला, जब नहीं मिला तो सीधे पहुंच गए, तो क्या कहा उनको
क्यों नहीं दिया समय? संभवतः उसना चावल को लेकर के बात करने जा रहे थे। पिछले निश्चित रूप से वो भी एक बिंदु है। पिछले 4 महीनों में 13 पत्र लिखे गए त्रिपाठी जी हमारे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा, और मुख्यमंत्री जी ने भी 2 पत्र लिखे। तो ये जो हम तो ये मानते हैं कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारी भी सरकार है, और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के राइस मिलरों के साथ और छत्तीसगढ़ के राइस मिल में काम करने वाले छत्तीसगढ़ीय श्रमिकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, 2014 से पहले तो इस प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था। जो एमएसपी तय करना और एमएसपी में खरीदी केंद्र का दायित्व था, बिना किसी शर्त के जितना भी जी उमेश जी आऊंगा, उनकी बात आ जाए पूरी, उमेश जी बात आ जाए सुरेंद्र जी की सरकार पूरे के पूरे खरीदे करते आई है। तो ये जो 500 राइस मिल जो उसना के हैं, उमेश जी आपके पास आऊंगा, फिर से समय दूंगा। उत्पादन जो है सुन लीजिए जी उमेश जी आऊंगा आपके पास, उनकी बात संक्षेप में पूरी करिए सुरेंद्र जी। त्रिपाठी जी हमारे यहाँ जो चावल उत्पादित होता है, जो मोटा किस्म का धान है, चाहे वो सरना हो या महामाया हो, ज्यादातर उसना में खपत होती है, और जो स्टीम राइस जो है वो पूरे देश में उसकी डिमांड है। तो अचानक इस प्रकार से नियम लाकर जो 500 राइस मिलों पर ताला लगाने की जो ये मंशा है, वो मोदी सरकार स्पष्ट करे कि वो राइस मिलर कहाँ जाएंगे, और वहाँ काम करने वाले जो हजारों श्रमिक हैं उनका क्या होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये पूंजीवादी नजरिया है, ये प्रदेश सरकारों के साथ साथ राइस मिल और जो राइस मिल के मजदूर हैं उनके भी आर्थिक हितों के खिलाफ है। जी। तो निश्चित रूप से ये मांग सरकार की है, और अपनी बात रखने का तो अधिकार है। लोकतंत्र में संवाद के लिए तो जगह होनी चाहिए, व्यक्तिगत निश्चित तौर पे उमेश जी आपका एक बार हम रामप्रसाद तिवारी से वास्तविकता जान लेते हैं कि है क्या, निष्पक्ष वास्तविकता क्या है। उमेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं फिर से। तिवारी साहब, है क्या वाकई में समय नहीं मिल रहा है? अगर समय नहीं मिल रहा तो ये निश्चित तौर पे ये संघीय ढांचे में कहीं न कहीं चोट है। त्रिपाठी जी, संवाद तो हर स्तर में हर प्रकार से जारी रहनी चाहिए कि किसी समस्या का हल जो है वो संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम है। जी। अगर जनता के प्रति जवाबदेही मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं जी, वो किसी भी स्तर पर, तो ये जनता के प्रति अन्याय है। और जो संवाद और सहयोग से ही सरकारें चलती है और व्यवस्थाएं चलती है जी। ये अगर ज्यादा हुआ तो एक तरह से सबको नुकसान है। समन्वय के साथ संघीय ढांचा को बनाए हुए ये काम होनी चाहिए जी। मगर इसमें राजनीति अगर ज्यादा होगी तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है जी। तो राजनीति हावी है। खासकर जो किसानों की योजनाएं हैं, आप कल ही परसों एक रिपोर्ट भी आई थी कि किसानों की योजनाओं पे भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहे हैं, किसानों की योजनाओं पे बात ज्यादा हो रही है, धरातल में जिस तरह से पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है जी। शायद इसीलिए किसान इस समय देशव्यापी आंदोलन में है। तो एक दूसरी बात कि इस समय जो है केंद्र सरकार धीरे धीरे सब्सिडी और छूट लगभग सभी चीजों में कम कर रही है या खत्म कर रही है जी। तो केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है कि सब्सिडी और छूट को खत्म करना है। इसलिए जो केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी है उस पॉलिसी को लागू कर रही है और राज्य सरकार चाहती है कि उसको धान खरीदी के मुद्दे पर उसको छूट मिले या अधिक से अधिक फायदा हो। तो इसीलिए ये टकराव बढ़ने की स्थितियां रहेंगी और ये एक नया राजनीतिक विवाद शुरू होगा। इसलिए केंद्रीय मंत्री जो है इस मुद्दे पे मिलने से बच रहे हैं और राज्य भी चाहती है कि इस मुद्दे पे जब केंद्र सरकार से सहयोग मिलना नहीं है तो केंद्र सरकार को इस तरह से राजनीतिक तरीके से पर्दाफाश किया जाए या केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाए या केंद्र के नीतियों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाए। इस तरह से वो बयानबाजियों में लगी हुई है। तो ऐसी स्थितियां क्यों हैं और इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? अगर मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, सरकार ने
तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी अगर ये बयान दे रहे हैं कि मिलने का समय नहीं दिया जा रहा मंत्रियों को, तो गंभीरता है इसमें कहीं न कहीं। गंभीरपूर्ण बात है कि सौजन्यतावश मिलना चाहिए, क्योंकि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी जी, केंद्र में कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से छोड़ो तो प्रधानमंत्रियों से इतनी ज्यादा मिलते थे और मुलाकात होती थी और उनकी मांगे भी पूरी होती थी। तो ये सौजन्यता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और इसी तरह रमन सिंह भी जब 15 साल राज किए, मगर विपक्ष के नेताओं से मिलना, उनकी मांगे को सुनना, ये उनकी विशेषता थी। तो ये विशेषता जो है कहीं न कहीं पर अभी है नहीं है, इसलिए एक नया राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई है। इससे आम जनता का नुकसान है। आम जनता को जो मिलना चाहिए उसका हक या उसकी समस्या, या जनता को जो सुविधाएं चाहिए, जो आपने वादे किए हैं या उस दिशा में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो धरातल में पहुंचे कैसे, इसके लिए दोनों दलों के नेताओं को बातचीत करनी चाहिए, दबाव बनानी चाहिए। एक हिस्सा है वो, कोई भी काम करने का राजनीतिक तौर पर एक हिस्सा है। आप जब किसी से मिलेंगे तभी उस समस्याओं पे समझेंगे, उस समस्याओं पे हल करेंगे, और हल करना या नहीं करना ये आपके अधिकार में है। मगर मुलाकात जो है वो हर स्तर पर, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर, होनी चाहिए। जिस तरह से तिवारी जी भी कह रहे हैं, संवादहीनता ही विवाद को जन्म देता है, किंतु परंतु को जन्म देता है, तो इसलिए संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। उमेश जी। निश्चित तौर पे आदरणीय रामासाब जी की बातों से मैं 100% सहमत हूं, और ये तमाम स्तरों पर, निकाय स्तर से लेकर के राज्य स्तर से लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का मूल आधार कम्युनिकेशन ही है। और सवाल यह उठ करके आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ही ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? क्या ये जानबूझ करके केंद्र के ऊपर आरोप लगाने का कांग्रेस का प्रोपोगंडा है? क्या केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हुए अलग अलग राजनीतिक दल के होने के नाते आरोप लगाने का एक प्रोपोगंडा है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के तमाम राज्य, न सिर्फ भाजपा शासित राज्य बल्कि अन्य राज्य, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, वहां के भी मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हैं और एक सामंजस्य बैठा करके उन तमाम राज्यों के अंदर में विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य लगातार चलते रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही यह स्थिति क्यों निर्मित होती है? मुझको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं स्पष्टता का अभाव साफ तौर पे नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बातें की, तो निश्चित तौर पे उस पर गंभीरता होगी। इस प्रकार का एक सवाल आपने यहां पर उठाया, लेकिन उस गंभीरता को प्रमाणित करने का काम यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई और ना ही उसको प्रमाणित यहां पर कर पाए। समय का अभाव है सुरेंद्र जी। झूठ और जुमलेबाजी का पर्दाफाश हो चुका है। ये जब सरकार में होते हैं तब इनको अपने घोषणा पत्र के वादे याद नहीं आते, और जब ये विपक्ष में बढ़ जाते हैं तो मैं इनसे बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सुन लीजिए, अरे केंद्रीय विनायकवादी चरित्र चुने हुई अमरजीत भगत जी। अब उत्तर तो आपको सुन लीजिए, उत्तर आप सुनिए उमेश जी। जी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये अधिनायकवादी चरित्र है। इनके यहाँ असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी इनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। इनके सांसद, मैं फिर से कहता हूँ, 2 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया है। कांग्रेस के द्वारा लगातार हमारी जो सांसद राज्यसभा में है, हमारे जो सांसद लोकसभा में है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के हित के मुद्दे रखे जाते हैं। इनके सांसद जो है वो गायब रहते हैं। आज तक बता दे, जब ये बात करते हैं धान खरीदी में लिमिट हटाने की, 2014 से पहले तो नहीं था लिमिट केंद्रीय पूल में चावल खरीदी का। जो अतिरिक्त उपार्जित चावल और धान होते थे पूरे का पूरा खरीदा जाता था। नरेंद्र मोदी देश के पहले और इकलौते किसान विरोधी प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये किंतु और परंतु का अड़ंगा लगाया। 60 लाख मीट्रिक टन का पिछले साल अनुमति दिए थे, खरीदे कितना? 24 लाख।
तो ये 60% कटौती करने वाले किस मुंह से किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं? चलिए लगातार हमने 12 OMU कर चुके हैं जी। भूपेश बघेल सरकार एथेनॉल प्लांट के लिए। ये 8 बिंदुओं का पत्र भूपेश बघेल जी ने 11 तारीख को लिखा है। 13 पत्र लिखे गए हैं और ये पत्र का जवाब पत्र से देने की बात करते हैं। यदि समय देने की मांग पत्र के द्वारा करते हैं तो ये किस मुंह से कहते हैं कि उसका जवाब पत्र से दिया जाएगा? बिल्कुल वर्मा जी, बात इनका त्रिपाठी जी पूंजीवाद है। चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित योजना बनाते हैं और विनायकवादी रवैया अपनाकर हमने भी देखा 12 कानून एक दिन में बिना मत विभाजन का। वर्मा जी एक संक्षिप्त टिप्पणी। उमेश जी समय समाप्त हो गया है, अवधेश भार्गव जी है। भार्गव जी आपके एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए बिना भेदभाव के दोनों दल किसान हितैषी बात कर रहे हैं जी। एक रोड मैप होता है, एक काम तय होता है, एक वर्कशीट होती है। जब केंद्र सरकार ने इतना धान खरीदने की मंजूरी दी थी तो उस समय उन्होंने एक वर्कशीट बनाई थी और आज उस बात से मुकरना किसानों के साथ तो विश्वासघात है ही, साथ ही राज्य सरकार के साथ भी धोखा है। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है कि उन्होंने मंत्री जी ने मिलने का समय नहीं दिया, तो जब कोई मंत्री दौरे पे आता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से सब पूरा प्रोग्राम तय होता है। मैंने तो छत्तीसगढ़ में ये देखा है कि जब अजीत जोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो किसी कार्यक्रम में मंच में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बैठ पाते थे, ये प्रोटोकॉल हुआ करता था। और उस बीच में आप जबरदस्ती करेंगे, नहीं हमको अभी मिलना है, अभी मिलना पड़ेगा, तो ये नैतिकता की बात नहीं है, ये सिर्फ जनता को बरगलाने की बात है। तो दोनों दलों को सामंजस्य रखते हुए और जो आप दोनों किसी के हित की बात करते हैं तो उनके हित का साधन दोनों दल मिलकर सामंजस्य से करें। समय भी समाप्त हो गया। उमेश जी निश्चित तौर पर मुद्दा बड़ा है और भी समय चाहिए तो मैं फिर इस मुद्दे पे बात करूंगा। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो पहले धान खरीदी पर राज्य सरकार के द्वारा किसानों को बोनस देने के मुद्दे पर नियमों का हवाला देकर रोक लगाना, फिर सेंट्रल पूल कोटे में 60 की बजाय 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी के साथ राज्य को एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की अनुमति भी न देने के कारण पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। उसके बाद अब इस साल उसना चावल न खरीदने के केंद्र के आदेश जैसे मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में राज्य के हक का जीएसटी समेत दूसरे मदों का करीब 13,000 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस टकराव से राज्य का हित प्रभावित नहीं हो रहा?